सचुरियस हाय, हाउ यू, कैसे हो आप लोग। हम करने वाले हैं मंथली लव टेरो कार्ड्स रीडिंग, मंथली लव टेरो कार्ड्स प्रेडिक्शन। ये प्रेडिक्शन होने वाली है अक्टूबर के लिए, अक्टूबर 2025। इसी मंथ की प्रेडिक्शन है। थोड़ा सा लेट अपलोड हो रही है चैनल पे, 2-3 दिन लेट हो चुका है। उसका रीज़न ये था, मेरा गला बहुत खराब था, फ्लू हुआ हुआ था मुझे। अभी भी थोड़ा सा आपको आवाज़ शायद चेंज लग रही हो मेरी, उसकी वजह ये है कि गला खराब है। और फिर भी मैं आप लोगों के लिए बना रही हूँ ये वीडियो, प्रिडिक्शन कर रही हूँ। तो आप लोगों का भी तो काम बनता है ना, मुझे सपोर्ट किया करो। वीडियो को लाइक करना है या चैनल को सब्सक्राइब करना है या कहीं ना कहीं शेयर कर देना, ये छोटा सा तो काम होता है, कर दिया करो। यही तो आप लोगों के सपोर्ट करने का तरीका है मुझे। बाकी कुछ भी जानना है व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। अच्छा, इस रीडिंग में हम एक कंप्लीट डिटेल चेक करने वाले हैं आपकी एनर्जीज, आपके पर्सन की एनर्जीज और एंजल्स की गाइडेंस पे। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे आपकी एनर्जी से और देखेंगे कि आपका माइंडसेट, आपकी फीलिंग्स, आपके अपने इमोशंस क्या हैं। ठीक है, आप किस एनर्जी में हो इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। ओके, योर साइड 7 ऑफ सॉर्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स और यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है। आपकी साइड से तो मुझे प्यार बेइंतहा नज़र आ रहा है। मतलब आपके दिल में किसी पर्सन के लिए इतना ज़्यादा प्यार है, इतने ज़्यादा, मुझे लगता है कि आपके दिल में जिसके लिए इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, बहुत ज़्यादा प्यार है ना। पिछले कुछ डेज में आप लोगों के बीच में ना कोई अनबन हुई है, यानी कि कोई लड़ाई या झगड़ा, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स, या कह लो कि कम्युनिकेशन अच्छे से नहीं हो पा रहे थे, कोई नाराज़गी बनी हुई थी। तो यहाँ पर सिचुएशन ऐसी है कि आप सुलह करना चाहते हो, आप चीज़ों को ठीक करना चाहते हो, या अगर ठीक चल रही है तो मज़ीद बेहतर तरीके से आगे लेके चलना चाहते हो, इस रिलेशन को ना नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहते हो। पर आपकी एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, आप ना थोड़ा-सा इस तरह के नेचर के हो कि आप कंट्रोल करना चाहते हो चीज़ों को। आप चाहते हो आपके अकॉर्डिंगली चलें, ठीक है? आप बॉसी नेचर के हो। आपको ये है कि जो रूल्स होंगे ना वो आपके बनाए हुए होंगे रिश्ते में, और सामने वाला आपकी बात को फ़ॉलो करेगा। और आपके अंदर एक और चीज़ ऐसी है ना कि आप अपनी गलती को मानते नहीं हो। मतलब ऐसा है ना कि प्यार मुझे है बहुत ज़्यादा, पर मेरी साइड से गलतियाँ नहीं हो सकती। मेरा नेचर ही ऐसा है कि मैं गलती नहीं करता। मैं अपने रिश्तों को अच्छे तरीके से लेके चलना चाहता हूँ। और अगर आपसे कुछ हो भी गया, आपको पता भी है, फिर भी आप सामने वाले को नहीं बोलोगे कि हाँ, मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहा हूँ। थोड़ा-सा ना आप चीज़ों को हाइड कर लेते हो, या थोड़ा-सा समटाइम कह सकते हैं कि ऐसा आपका नेचर कि आप अपनी बात को मनवा लेते हो। तो प्यार आपके दिल में बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है मुझे, पर अब ना लाइफ में आपके लिए अपना सोचना बहुत ज़रूरी है। आपको ऐसा लगता है कि अगर आप अपने बारे में नहीं सोचोगे ना, तो आपके बारे में कोई नहीं सोचेगा। और अगर आपने अपना अच्छा ना किया, तो आपका अच्छा फिर कौन करेगा? सो आपके लिए अपना फ़ायदा देखना अभी के टाइम में बहुत ज़रूरी हुआ हुआ है आपके लिए। आपको ये है कि मैं देखता हूँ कि सामने वाला मेरे लिए क्या कर रहा है, या मेरे लिए स्टेप लेता है कि नहीं। और आपने वही स्टेप लेने हैं, आपने वो डिसीजंस लेने हैं जो आपके हक में बेहतर है। वहाँ पर आप ये नहीं देख रहे कि सामने वाले के लिए भी वो चीज़ें इतनी इम्पोर्टेंट हैं कि नहीं है, पर आप वो करोगे जो आपको खुद से ठीक लग रहा है या आपके हक में सही है। अब आपको ये है कि मैंने ना अपनी ज़िंदगी के लिए सही फैसले लेने हैं। मैं नहीं देख रहा फैमिली क्या सोच रही है, बाहर वाले क्या सोच रहे हैं, या मेरा पर्सन ही क्या सोच रहा है। जहाँ पर आपका फ़ायदा है, वहाँ पर आपका स्टैंड होगा। सो ठीक है, आप अपनी लाइफ के बारे में अच्छा सोचो, पर किसी को ना लारा मत लगाना। एक होता है ना, किसी को भरोसा दिलाना कि मैं तुम्हारे साथ चलूँगा, पर ये चीज़ अंदर से सोच लेना कि जब तक मेरा फ़ायदा है, मेरा मतलब है, मेरा गर्ज़ है, मैं तब तक चलूँगा, फिर इसको छोड़ दूँगा, फिर ये अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। वो चीज़ मत करना, ठीक है? अगर चलना है तो भी क्लैरिटी दो, अगर नहीं चलना तो भी क्लैरिटी दो। पर एक चीज़ होता है ना, शो ऑफ करवाना या फिर वो चीज़ें बताना जो कि सच नहीं है, वो आपके इमेज को खराब कर सकता है। तो जो भी बात है सामने से
रखो अपनी, ठीक है? ये मत सोचो कि क्या होगा, क्या नहीं होगा, तो मुझे थोड़ा-सा बना-बनू के बातें करनी पड़ेंगी, ऐसा माइंड में मत लेके आओ। मुझे लगता है कहीं न कहीं लव लाइफ वाली साइड पर ना आप अपने घर वालों को बहुत इम्पोर्टेंस देते हो। मतलब कि ऐसा है ना कि फैमिली की राय, उनका सजेशन या उनका डिसीजन आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आप ये भी चाहते हो कि फैमिली मानेगी तो मैं चलूँगा। मतलब ऐसा है ना कि अगर फैमिली कल को यहाँ पर शादी के लिए नहीं मानती, तो फिर ऐसा नहीं है कि आप भाग के शादी कर लोगे। आप घर वालों को मनाने की कोशिश करोगे, पर आप घर वालों को उनके अगेंस्ट नहीं जाना चाहते। ऐसा भी दिख रहा है कहीं न कहीं आप अपने डैड को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हो और उनकी बात को बहुत वैल्यू करते हो। डैड की एनर्जी या बड़े भाई की एनर्जी दिख रही है, कोई मेल पर्सन की एनर्जी है। उनकी राय आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, चाहे वो फिर वो लव लाइफ वाली साइड पर हो, करियर साइड पर हो, कहीं भी हो। अब मैं आपको बताऊँगी आपके पर्सन की एनर्जी। इसे मैंने 2 हिस्सों में डिवाइड किया है। सबसे पहले उनके लिए देखेंगे जो कि कॉन्टैक्ट में है, ठीक है? फिर नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए देखेंगे। देखो, अगर आप कॉन्टैक्ट में हो ना, आप लोगों की बातचीत हो रही है, चाहे कम हो रही है, ज़्यादा आ रही है, उस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ रहा। पर अगर बातचीत हो रही है ना, तो ये पर्सन बहुत सारी चीज़ों को नोटिस कर रहा है, पता है? जैसे होता है ना डीप लेवल पर चीज़ों को नोटिस करना, इन्वेस्टिगेट करना, चीज़ों के ऊपर रिसर्च करना, जानने की कोशिश करना कि भई सच क्या है, झूठ क्या है, या फिर इसको बहुत सारे डाउट्स हैं हमके ऊपर, ठीक है? ये बड़ा ही जजमेंटल किस्म का पर्सन है। छोटी-छोटी चीज़ों को ना बहुत ज़्यादा डीप लेवल पे जाके जज करता है। और एक और बात, इसको ऐसा लगता है कि आपकी तरफ से कोई और भी है। यानी कि रिश्ते में कोई थर्ड पार्टी भी है, कोई थर्ड पर्सन भी है। या फिर आपने इससे बहुत सारी बातें छुपाई हैं, या फिर आपने इसको कोई धोखा दिया है, या अभी भी आप धोखा दे रहे हो, इसको सच नहीं बता रहे हो, आप इसको क्लैरिटी नहीं दे रहे हो, और ये पर्सन आपके साथ ही खुश रहना चाहता है, एक ये भी बात है। इसकी जो भी खुशी है, इसका सुकून है, आपके साथ जुड़ा हुआ है। मतलब ये आपको ना अपने घर की तरह देखता है। आपके साथ घर बनाना चाहता है, आपके साथ ज़िंदगी में आगे चलना चाहता है, आपके साथ खुशियाँ देखना चाहता है, आपके साथ लाइफ़ को एन्जॉय करना चाहता है। थोड़ा-सा बैकग्राउंड नॉइज़ेज़ को इग्नोर कीजिएगा, साथ में ना घर पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो उसका मे बी शोर आए। तो सिचुएशन यहाँ पर इसी तरह की है, ये पर्सन बहुत दुखी है, बहुत परेशान है। अगर आप कॉन्टैक्ट में हो, इसको क्लैरिटी नहीं मिल रही, आपने चलना है, नहीं चलना, आपका क्या डिसीज़न होगा? क्योंकि हो सकता है फ्यूचर को लेके आपने इसको क्लैरिटी ना दी हो, या ये खुद से कंफ्यूज्ड है कि अगर इसने बात भी कर दी है, पता नहीं उसके ऊपर स्टेप भी लेता है कि नहीं लेता, ठीक है? तो चीज़ें इसको अंदर से तोड़ रही हैं। हो सकता है किसी वजह से सम टाइम इसकी तरफ से आपको कॉन्टैक्ट थोड़ा, मतलब सम टाइम कम देखने को मिलता हो, या ये बार-बार खफ़ा होता है फिर खुद से वापस आ जाता है। क्यों आता है? क्योंकि वो प्यार करता है। पर खफ़ा भी हो जाता है, नाराज़ भी हो जाता है, क्योंकि उसको ऐसा लग रहा है कि आप ना धोखा दे रहे हो। और ये पर्सन जो है ना बड़ा स्पिरिचुअल भी होने की कोशिश करेगा इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। यानी कि ऊपर वाले से मदद माँगेगा कि इसको क्या करना चाहिए, या इसको क्लैरिटी मिले, ठीक है? इस चीज़ की दुआ करेगा। इसके हक में वो बेहतर हो, मतलब वो हो जो बेहतर है। अच्छा, आप में से जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, आपके जो पर्सन की एनर्जी है ना, ये इंसान आपके साथ चलना चाह रहा है, ठीक है? ये इस रिश्ते के ऊपर एफर्ट्स करना चाहता है। ये इस रिश्ते को आगे लेके चलना चाहता है। और मैं आपको एक बात बता दूँ, इसकी जो फैमिली है ना, अगर आप नो कॉन्टैक्ट में हो, बातचीत नहीं हो रही, ब्रेक वाली सिचुएशन है, तो जो आपके पर्सन की एनर्जी है, उनकी साइड से जो उनके लोग हैं, चाहे फैमिली मेंबर कह लो, रिश्तेदार कह लो, दोस्त कह लो, जानने वाले कह लो, कोई गाइडेंस देने वाले कह लो, ऐसे हैं जो कह रहे थे कि आप ठीक नहीं हो। यानी कि जिससे प्यार करते हैं इनके आप ठीक नहीं हो। आप इनके हक में सही नहीं हो, ना ही आप इनको डिज़र्व करते हो। इनको आपसे बेहतर कोई मिलेगा। और इस इंसान को इतना ज़्यादा इसका माइंड डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश की है सारों ने, इसको इतना ज़्यादा मैनिपुलेट करने की कोशिश की है कि एक टाइम तो था जब ये उनकी बातों पे आ जाता था।
और इसको ऐसा लगता है कि लोगों की बातों में आकर के इसने अपना रिश्ता खराब कर लिया, इसने अपना घर तोड़ लिया। अब ये स्टैंड लेना चाहता है, अब ये प्रोटेक्ट करना चाहता है इस रिश्ते को, ये इसमें एफर्ट्स डालना चाहता है, आपके साथ आगे बढ़ना चाहता है, ये बचाना चाह रहा है अब रिश्ते को। तो हो सकता है कि इन द मंथ ऑफ अक्टूबर चांसेस हाई है कि वो पर्सन आपके पास वापस आ जाए, क्योंकि प्रोटेक्ट करने वाला नेचर दिख रहा है, स्टैंड लेने वाला दिख रहा है नेचर। एनर्जी ऐसी फील हो रही है कि वो इंसान इस रिश्ते को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, चाहे फिर उसे किसी के खिलाफ जाना पड़े, ठीक है, पूरी दुनिया के अगेंस्ट खड़े होना पड़े, आपको हासिल करना चाहता है, आपके साथ ही रहना चाहता है। तो कॉल मैसेज हो गया, कांटेक्ट हो गया, बातचीत करना, ये चीज़ें आपको इन द मंथ ऑफ अक्टूबर नज़र आ सकती हैं, ठीक है? और अगर ये पर्सन वापस आया ना, ये माफ़ी भी माँगेगा, ये भी बात मैं आपको बता दूँ। एक होता है ना, लोग वापस तो आ जाते हैं, फिर भी अपनी अकड़ में रहते हैं, कहते हैं तुम भी तो एक्सेप्ट करो, तुमने भी गलती कर दी। नहीं, ये इंसान आगे बढ़ के रिश्तों को बचाने के लिए माफ़ी माँगेगा। अपनी गलतियों पर पछता रहा होगा कि जो भी हुआ है ना उसमें इसकी गलती थी, और दोबारा से चलते हैं, साथ देते हैं और इस रिश्ते को बचाते हैं, आगे लेके चलते हैं। तो इस तरह की एनर्जी है। इसको ये है कि इसने ना इस रिश्ते में बहुत एफर्ट्स डाली है, इसने सम टाइम वहाँ पर भी चीज़ों को बर्दाश्त किया है जहाँ पर इसकी बर्दाश्त नहीं थी। बहुत सारी बातें इसके दिमाग में जो बैठी हुई हैं, कहीं न कहीं से इसलिए नहीं कर रही थी कि आप बुरा ना मान जाओ। और इसको ये भी है कि ये आपको ना खोना नहीं चाहता किसी भी कीमत पे। अब मैं आपको बताती हूँ कि एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। ओके, लेट्स सी। एंजल्स की गाइडेंस ये है कि अपने रिश्ते में ना, एक तो आप लोग लड़ाई झगड़े से बचो, ठीक है? एक तो नाराज़गियों से, एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगाना, ठीक है? या फिर ईगो के चक्कर में, एटीट्यूड के चक्कर में, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के चक्कर में, या मतलब के चक्कर में किसी के साथ आपने नहीं चलना, ठीक है? क्लैरिटी रखो, रिश्ते में क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है, चीज़ें क्लियर करो, चलना है तो भी, नहीं चलना तो भी। पर एक-दूसरे से जानबूझ के लड़ाइयाँ करना, एक-दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगाना, एक-दूसरे को बातें सुनाना, या ये सोचते रहना कि इससे बेहतर जब मिलेगा तो इसको छोड़ दूँगा, आगे बढ़ जाऊँगा, ये चीज़ मत लेके चलो। तो रिश्ते में क्लैरिटी रखोगे ना, तो सारी चीज़ें ईज़ी हो जाएँगी, और तभी आपके रिश्ते का फ्यूचर खूबसूरत हो सकता है। नहीं तो खुद भी कन्फ्यूज़ रहोगे, सामने वाले को भी कन्फ्यूज़ करके रखोगे, और अपने मतलब के लिए चलना ये ठीक नहीं होता, ठीक है? अगर लॉयल्टी से चलोगे, प्यार दोगे, अटेंशन दोगे, केयर दोगे ना उस पर्सन को, सामने से भी वही चीज़ें आपको रिटर्न में मिलेंगी। बाकी अपना बहुत सारा ख़्याल रखना, हो सके तो मुझे दुआ में लाज़मी याद रखना। मेरी कोशिश यही थी कि आप लोगों को अच्छे तरीके से मैं गाइड कर सकूँ। मेरा गला ख़राब था, उसके बावजूद मैंने ये इस वीडियो को बनाया है, क्योंकि तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी और मुझे ना काफ़ी दिनों से फ्लू हुआ हुआ है। फिर भी काफ़ी टाइम से वीडियोज़ नहीं आ पा रही थी, और मैं यही चाह रही थी कि आप लोग मेरे साथ कनेक्ट ही रहो। सो आप लोग का सपोर्ट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मुझे सपोर्ट करो। कहीं न कहीं वीडियो को, मेरे चैनल को शेयर ज़रूर कर देना ऑन सोशल मीडिया कहीं पर भी, अगर आप किसी भी प्लेटफ़ॉर्म पे हो तो। गला इतना ख़राब है, बोलना क्या और वर्ड क्या निकल रहा है, पंजाबी में वो भी। बाकी अपना बहुत सा ख्याल रखना, दुआ में लाज़मी याद रखना। टेक केयर, बाय बाय।